हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए हिंदी का हम लोग मॉडल पेपर को कवर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक के यानी मॉडल सेट को कवर करेंगे, जिसमें से हम लोग छठा मॉडल सेट अब तक यानी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए, आपका डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट 7 को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर जिसकी भी तैयारी आप लोग का नहीं हो पाई है तो आप इन 10 मॉडल सेट को अच्छे से कवर कर लीजिए। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो आपके परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। ये आपके आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, ये क्योंकि सभी गैस क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए डियर हम लोग देखते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर आपका यानी 100 तक का यानी क्या रहेगा प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग 50 ही प्रश्नों का जो मार्कशीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। राइट, कितना प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा? 50 प्रश्नों को ही जो आपको यानी चिन्हित करना है। ओके, और एक चीज आपको बता देंगे हम कि आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, आप लोग 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन कहलाता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास जो है कौन सा है, रहस्य कथा उन्हीं का ही है, नूतन ब्रह्मचारी उसी का ही, 100 अजान 100 जान उसका ही है। लेकिन आजाद शत्रु ये कोई जो है उसका मतलब उपन्यास नहीं है। ये बता दे आपको कि ये जो है क्या है, मतलब एक शासक थे, मतलब किसका, हर्यक वंश के। तो ये तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, खाली जगहों को भरना है। अनेक प्रकार की शक्तियां वरदान की हैं, यानी ईश्वर अल्लाह ताला हमें जो है अनेक प्रकार की जो हमें क्या दिया है, यानी शक्तियां दिया है। ठीक है, उनमें से आपको जो है एक कौन शक्ति जो है आपके लिए जो एक वरदान किया है, मनुष्य को दी है। मनुष्य उनमें से भी एक कौन है, तो हम लोग पता है वक शक्ति, जो हमें बोलचाल यानी बातचीत जो हम लोग करते हैं। ठीक है, ये वक शक्ति, बोलने का शक्ति हमें जो दी है, ये सबसे बड़ा वरदान है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी क्या है। देखिए ये उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, आप लोगों को पता है 1915 को। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता है। और हम लोग जानते हैं उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी कहानी है, तो ये बिल्कुल आपका युद्ध की कहानी है, देव प्रेम की कहानी है, प्रेम की बलिदान की कहानी है। तो इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो ये भी आप लोगों को पता है कि युद्ध विरोधी आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो हम लोग जानते हैं भ्रष्टाचार की जो जड़ जो है, सरकार की गलत नीतियां की वजह से जो है भ्रष्टाचार बढ़ता है दिन ब दिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है सिताब दियारा में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। और आपको पता है जिसका बचपन का नाम क्या था, बाउल था, जिसे हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन, दिनकर की किस युग के कवि थे, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है किस युग के कवि थे। तो ये भी आप लोगों को पता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। ओके, लेकिन ये जो है किस युग के कवि है, ये भी आप लोगों को पता होगा, ये 76 युग के है। ये सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। ये भरतंडी युग के जो है कौन कवि है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष में, कामिनी तो अपने साथ क्या लेते हैं, देश की शांति लाती है, खाली जगहों को आपको भरना है। बताइए इसका जो है कामिनी तो क्या लाते हैं अपने साथ, बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता है यामिनी लेके आते हैं, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये कौन सी पार्ट में है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों को पता है अर्धनारीश्वर में बिल्कुल भी नहीं, रोज में है। बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। रोज कहानी के लेखक कौन हो जाएगा आपका, यानी अगे हो जाएगा। और एक चीज पता है इसमें जो है मुख्य पात्र जो है कौन है, इसमें मालती है। ठीक है, मालती का पति पेशे से डॉक्टर थे, और वो जो क्या थे, यानी मालती के पति का नाम क्या था, डॉक्टर महेश्वर था। ठीक है, और उसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। आपको यहाँ से जो है सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, मालती के पति पेशे से क्या है, बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं मालती के पति पेशे से जो है क्या है, वो शिक्षक थे, डॉक्टर थे, वकील थे, नेता थे। सब जानते हैं कि मालती के पति जो थे ये थे, ये डॉक्टर थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डॉक्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, फिर विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, बताए। देखिए विद्यार्थी और राजनीतिक जो लिखा हुआ है, ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, गुलाम राय का है, या भगत सिंह का, या दिनकर का। तो सब जानते हैं भगत सिंह जी का है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा गया था। देखिए आपको कभी कभी देखता होगा कि विद्यार्थी और राजनीतिक जीवन जो है आपको जयप्रकाश नारायण का दिखता होगा, तो ये बताइए जयप्रकाश नारायण का होगा, कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे विद्यार्थी और राजनीतिक जीवन किसका है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके
विरुद्ध लड़ा था? तो बताइएगा प्रथम युद्ध के समय जो है, प्रथम युद्ध में जो है इंग्लैंड जो है यानी किसके विरुद्ध में लड़ा था? ये जर्मनी के विरुद्ध में लड़ा था और इसका आंसर आप लोग का जर्मनी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग जर्मनी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कोणार्क का क्या नाटककार कौन है? बताइए। ये तो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, हम लोग जानते हैं ये जगदीश चंद्र माथुर का होगा और इसका आंसर आप लोग का जगदीश चंद्र माथुर, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, 10 तस्वीरें की रचनाकार कौन है? बताइए। हम लोग जानते हैं 10 तस्वीरें के रचनाकार की अगर बात किया जाए तो ये जगदीश चंद्र माथुर का होगा और इसका आंसर आप लोग का जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार जो लड़ाई कहां हो रही थी? बताइए। सिपाही की के मां के अनुसार जो है लड़ाई जो है ये कहां हो रही थी? तो ये बर्मा में हो रहा था और वो कौन गए थे? मानक गए थे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपको पता है उसका मानक का मां का नाम क्या था? ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, क्या होगा जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल बिस्नी बता रहे काफी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसी कौन है? तो बताइए। बिस्नी के जो पड़ोसी जो थे वो कुंती थे। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है। और बिस्नी जो है, बिस्नी की बेटी का नाम क्या था? मुन्नी था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह? पीली छतरी वाली लड़की बिल्कुल नहीं है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो देखिए नामवर सिंह की पुस्तक जो है बकलम खुद, ये भी उसका है, इतिहास और आलोचना उसका ही है। त्रिच जो है उसका नहीं है। ये त्रिच जो है आपको पता है किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का या किसका? जल्दी कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताना है। कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी, आप देखेंगे प्रेम मार्गी। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये कौन मार्गी है? तो ये ज्ञान मार्गी है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? देखिए माँ के लिए अपने आप को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र की मृत्यु पर ये जो है बहुत कठिन हो जाता है। ये भी आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, नवदास किसके शिष्य थे? तो प्यारे बच्चों ये आप लोग को पता है, ये रमानंद के शिष्य थे और इसका आंसर आप लोग का डी। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसी तरह का आप सभी बच्चों का आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, ओस दानिरा शीर्षक पाठ किस विधा से के अंतर्गत आता है? तो ये निबंध हो जाएगा और आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग निबंध बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ओस दानिरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है? तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है महात्मा गांधी का जो है चर्चा है और इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं ना बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है कौन सी है? ये आप लोग को बताना है। उषा है, पुत्र वियोग, जनजन का चेहरा एक, या क्या हो जाएगा? हार जीत। तो ये जो हो जाएगा आप लोग उषा बता रहे हैं जितने सारे बच्चे, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 25, कौन सी कवि जो है छायावादी नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सी कवि जो है छायावादी नहीं है? तो ये जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी या सूर्य सूर्यतनंद पंत, यानी बिल्कुल आपको पता है रघुवीर शाह है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया था? तो बताइएगा ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये सूरदास के द्वारा किया गया था और इसका आंसर आप लोग का सूरदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंदपति की कविता शीर्षक बताइएगा। तो ज्ञानंदपति का जो है मतलब गांव का घर का लेखक कौन है? तो ये ज्ञानंदपति है और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे प्यारे बच्चों, कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है प्यारे बच्चों? तो ये बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल आपका शिवाजी जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंख देख गदर किसकी रचना है? बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए। तो ये बिल्कुल आप लोगों को प्यारे बच्चे पता है, विष्णु भट्ट से क्या हो जाएगा? गोडसे वर्साइकर। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य किसकी रचना है? प्यारे बच्चों बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो देखिए सूर्य किसकी रचना है? तो ये बिल्कुल पता होगा, यह आंदोलन इसमें कल है। तो ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बड़वे रामायण किसकी रचना है? तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, ये तुलसीदास की रचना और इसका आंसर जितने सारे बच्चे आप लोग तुलसीदास बता रहे हैं बिल्कुल सही है। पेशगी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, पेशगी के लेखक जो है हेनरी लोपेज होगा और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति वर्णन से संबंधित जो है कविता यानी किनका है? तो ये बिल्कुल आपको पता है उषा का ही होगा और ये बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर और ये विधा की अगर बात किया जाए तो एक निबंध है और आप लोगों का आंसर निबंध जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। करबक के रचिता कौन है? बताइए। करबक के रचिता के बारे में आप लोग को पता होगा, ये जायसी जो है किसका यानी करबक का ही है और इसका आंसर आप लोग का जायसी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो बिल्कुल आपको बताइए छायावाद का है और ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, पुत्र वियोग किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग पता है सुवर्धा कुमारी चौहान जो है किसका यानी पुत्र वियोग का ही है और इसका आंसर आप लोग का ए
परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, छात्रों के रहने का स्थान जो है कहलाता क्या कहलाता है? 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो छात्रों के रहने का स्थान जो है छात्रावास कहलाता है। देखिए काफी बच्चे बता रहे हैं कि छात्रावास कहलाता है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना बताइए। ये 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना जो होगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा? मैला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु का है, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? देखिए मीरा के जो है अपने प्रियतम जो मानते थे वो कृष्ण को मानते थे, और वो अपना पति मानते थे कृष्ण को, समझे? चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेमचंद की रचना बताना प्यारे बच्चों, आप लोग को आंसर बताना 41 का। ठीक है जी, तो देखिए पूस की रात इसका प्रेमचंद की होगा, और ये बिल्कुल आप लोग जो है परफेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 42 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, रघुवीर साय ने किस विषय में एमए किया था? तो रघुवीर साय के बारे में आप लोगों को कई बार मैंने क्लास में बताया था, तो ये आप लोगों को पता है अंग्रेजी है, और इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग अंग्रेजी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम नेक्स्ट लेवल का आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? तो बताइएगा ठंड के भय से जो है नहीं उतारा था, और इसका आंसर आप लोग का ठंड के भय बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे जी। चलिए आगे देखिएगा, किस कवि की मूल नाम जो है वेदनाथ मिश्रा था? तो प्यारे बच्चों यह पता है नागार्जुन का है, और इसका आंसर आप लोग का नागार्जुन जो है बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन से जो है कवि निरक्षर थे? तो निरक्षर आदि जो थे इनमें से कवि की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को परफेक्ट पता होना चाहिए, कालिदास का होगा, और जितने सारे बच्चे आप लोग कालिदास बता रहे हैं, हाँ ओके, इसका आंसर आप लोग का कालिदास जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 46 देखेंगे, किस रचनाकार की पंक्तियां है कि नारी पर झूलती हुई जूही की माला है, शौपन है, नाड़ी सुगंध है, और नाड़ी पुरुष की बाह है? तो ये जो कहा गया यानी किसके द्वारा? ये रामधारी सिंह दिनकर का होगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका जन्म 1908 बेगूसराय सिमरिया में हुआ, तो ये भी आप लोग को पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 47, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है उपन्यास एक। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग का उपन्यास जो है आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 48, जयप्रकाश किस वाद के कवि थे बताइए? तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद जो है ये किस वाद के कवि थे? तो आप लोग को बताइए छायावाद के कवि थे, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 49 आपके स्क्रीन पे, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो प्यारे बच्चों ये आप लोग को पता है कर्म का प्रतीक जो है लोहा हो जाएगा, और ये बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बिल्कुल आपको पता है गजानन माधव मुक्तवत के द्वारा लिखा गया, और इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, उच्च शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऊंचा हो जाएगा, उच्च शब्द का विशेषण ऊंचा होगा। ठीक है, ये जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, बेईमान शब्द में उपसर्ग बताइए। चलिए बेईमान शब्द में उपसर्ग की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग बताएंगे बेईमान शब्द में उपसर्ग जो होगा बे जो होगा इसका यानी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है जी, और ये बिल्कुल आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची के बारे में आप लोग को बताना है। तो कमल का पंकज, सरोज, राजीव एंड होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 में से आपको 85 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 85 क्वेश्चन का दिया जाएगा। तो कमल का क्या होता है? पंकज होता है, राजीव होता है, सरोज होता है, जलद होता है। तो ये आपको है जलद भी होगा या जलद होगा, तो इसमें से आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके फटाफट बताएंगे। पराई शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में का उच्चारण से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका निकल जाएगा क्या? आई, पर आई। ठीक है, तो आई होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका कोई दिया हुआ ऐसा नहीं है। ठीक है, शिव भवानी में किस पुस्तक क्या लिखा गया है? तो ये बिल्कुल ये भी आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग दिया हुआ है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा जी? पतित कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है? पतित। बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। अपमान शब्द का विलोम क्या होता है? तो अपमान का जस्ट उल्टा सम्मान हो जाता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, गैंग्रीन क्या है? तो मैंने आपको बताया था ना, गैंग्रीन एक क्या है? बीमारी है, जो किसका पति जो मालती के पति जो इलाज करके आए थे, ऑपरेशन करके आए थे, और डी इसका आंसर परफेक्ट है। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको पता है प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा, बिल्कुल इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, तारसपतक के संपादक कौन थे बताइए? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? आगे जो होगा तारसपतक के संपादक है, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो ये जो होगा आपका यानी 60 इसका आंसर आप लोग का ये जो है डी जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 61, कवितावली के रचनाकार बताइएगा। प्यारे बच्चों देखिए हम लोग जानते हैं कवितावली के रचनाकार कौन है, ये आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। सूरदास होगा, या आगे तुलसीदास होगा, कबीरदास या नवदास होंगे। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से आंसर बताएंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है, ये बिल्कुल आप लोग तुलसीदास बता रहे हैं। जितने सारे बच्चे आप लोग तुलसीदास बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, तुम्हें क्या चाहिए? सर्वनाम की बात हो रही है, तो ये क्या कर रहा है? प्रश्न करता है, तो ये ऑब्वियसली आपका हो जाएगा क्या? प्रश्नवाचक हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग यानी प्रश्नवाचक में बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, जाति शब्द का विशेषण बताइए प्यारे बच्चों। आपको 2 से 3 सेकंड का आपको यहाँ समय मिला है। ठीक है, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो जाति का विशेषण क्या हो जाएगा, जातीय हो जाएगा आपका, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे आलस का विशेषण क्या होता है, तो आलस का विशेषण जो होगा आलसी हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग बिल्कुल जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। यथा समय से समास होगा आपका, यानी कौन सा हो जाएगा ये अभिभाव्य होगा, द्विंद होगा, या आपका यानी क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है राइट आना चाहिए, जल्दी बताएंगे ये कौन सा आ जाएगा इसका। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आना चाहिए। यथा समास कौन सा समास है, चलिए तो ये बिल्कुल आपको पता है अविभाज्य समास, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है, कहा जाता था। सॉरी, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, उच्चतर शब्द का सन्निवेशित किया तो उच्च जो उत्त जो चारण हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 16 जुलाई 1917, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति बताना आपको, तो ये कुरुक्षेत्र जो है उन्हीं का ही, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक किस विधा से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर के लेखक ये जो है क्या निबंध है, और इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म जो 1908 बेगूसराय सिमरा में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे ये 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है, तो ये तो यहाँ पे आपको संख्या को काउंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये बिल्कुल संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। राम सोता है कौन सा क्रिया है, तो बताइए, राम सोता है वो अकर्मक क्रिया होगा, क्या होगा, राम सोता है कौन सा क्रिया है, चलिए तो बिल्कुल आपको बताइए अकर्मक क्रिया होगा, और ये बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, तो ये जो है आपको बता रहा है वर्तमान काल के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से अवाव्य कौन सा है बताइए, इसमें जो आपका बलि जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उपस्थिति में उपसर्ग बताइएगा। चलिए 75 देखेंगे, तो उपस्थिति में आपको उपसर्ग जो होगा क्या होगा, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए उपस्थिति, तो मतलब सॉरी उपसर्ग में जो आपको यानी क्या उपस्थिति शब्द में उपसर्ग बताना है। ठीक है, उपस्थिति में तो उप जो है आपका क्या है, शुरू का उच्चारण से आप यानी जो है इसका उपसर्ग निकाल सकते हैं आपको, तो उप जो और स्थिति मिलकर के क्या बना, एक नया शब्द बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति शब्द का प्रत्यय बताइए, तो शक्ति शब्द जो होगा आपका यानी लास्ट का इसका प्रत्यय जो होता है लास्ट टी आ रहा है, बात किसकी हो रही है, टी की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अजय शब्द का विशेषण बताइएगा, तो बिल्कुल ये अजित हो जाएगा प्यारे बच्चों, जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं ना बिल्कुल सही है। दो पदों का योग किसमें होता है बताइए, 78 नंबर क्वेश्चन, दो पदों का योग जो होता है किसमें होता है, वो समास में होता है, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, विद्यासागर शब्द जो है कौन सा समास होगा ये बताएंगे आप लोग। 79 का आपको बताना, विद्यासागर शब्द जो है कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, जितने सारे बच्चे आप लोग तत्पुरुष बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अग्नि का तद्भव क्या रूप क्या होगा, तो अग्नि का तद्भव रूप जो होगा तो आग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, आग जो होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जात रहा है किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये बताइए, इसका आंसर आपका जो होगा संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, निम्न से शुद्ध वाक्य कौन है बताइए, इसमें से जो है कौन शुद्ध रूप है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, चाह जैसे भी हो तुम वहां जाओ। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, या मुझसे मुझसे यह काम संभव नहीं, तो ये जो होगा यानी शुद्ध रूप हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, यानी बी वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा जी, तो महादेव को हम लोग शंकर भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दूषित शब्द का उल्टा क्या होता है, दूषित को स्वच्छ बोलते हैं, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो नया आया हो उनके लिए जो है एक शब्द क्या होगा, तो बिल्कुल ये आपका नवा तुकु होगा, इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है जी, चलिए घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं ना, घर का ना घाट का जो इसका अर्थ होता है यानी कहीं का नहीं होता है, क्या होता है, कहीं का नहीं होता, और इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। हलवाई शब्द का स्पेलिंग क्या होगा, तो हलवाई या हलवाइन हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। हम ऐसा वाक्य नहीं मतलब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है, तो ये प्रश्न करता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रश्नवाचक हो जाएंगे। आगे देखिएगा, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, तो ये काम में लगा हुआ पद जो होगा विशेष पदबंध हो जाएगा, और बिल्कुल ये आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यथासंभव जो समास कौन सा होगा, तो ये मैंने आपको जस्ट बताया अविभाज्य समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलानसार शब्द में जो प्रत्यय बदलेगा, तो यानी आपका प्रत्यय आपका देखिए लास्ट में क्या आता है, सार, मिलनसार। ठीक है, तो इसका प्रत्यय आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निर्भय शब्द में उपसर्ग बताइए, तो ये बिल्कुल इसका आपका जो होगा निर जो होगा इसका क्या हो जाएगा जी, मतलब इसका जो है आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो ये कोई आदमी है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए, वह घर से बाहर आया किस का कारक का उदाहरण है, तो बिल्कुल आपको पता है ये कारक जो है वह घर से बाहर आया, से अपादान से की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सोना धातु शब्द कौन लिंग है, तो बताइए इसके बारे में आप लोग को बताना 95 का। ठीक है जी,
तो बिल्कुल बताना, ये आपका इसका आंसर आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे 96, तोता शब्द का कौन संज्ञा होगा तोता शब्द, तो बिल्कुल आपको बताइए जातिवाचक हो जाएगा, जितने सारे बच्चे बताएं बिल्कुल सही है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा, तो सत्य जो और आग्रह यानी बिल्कुल इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। घ का ये जो है घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, घ घ, ये घ जो आ रहा है आपका कहाँ से निकलता है, घ घ जो निकलता है ये आपका कंड से निकलता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए, तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा, तो महा जो ये जो होगा आपका यानी उत्सव हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल ये आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है। क्या कहलाता है, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी बात बनाना मतलब होता है क्या, यानी बहाना करना होता है। जितने सारे बच्चे आप लोग बहाना करना बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो डियर ये जो था आप लोग का 100 क्वेश्चन आपको जब मैंने आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए, तो इन 100 क्वेश्चन में से जो आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए, ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है डियर। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास था। ये क्लास आप लोग अगर पूरी तरह से एंड तक किए होंगे, तो आई उम्मीद है कि आज ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह शेयर करें, ठीक है। चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।